कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता खत्म हो गया। जिस करियर के लिए आपने 10 साल दिए, वो एक झटके में चला गया। आपकी पहचान, आपकी उम्मीद सब बिखर गया। आप कमरे में अकेले बैठे हैं, दीवारें चुप हैं, फोन शांत है, दिल भारी है और एक ही सवाल अंदर गूंज रहा है, अब क्या बचा है? क्या सच में सब खत्म हो गया या ये सिर्फ कहानी का मोड़ है? सनातन दर्शन एक वाक्य कहता है, अंत अस्ति प्रारंभ। हर अंत एक छुपी हुई शुरुआत है, लेकिन हम उसे देख क्यों नहीं पाते? आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आप अंत शब्द से डरना बंद कर देंगे। मनुष्य को 3 चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है: असफलता, अस्वीकृति, मृत्यु। तीनों का मूल क्या है? अंत। हमारी परवरिश हमें सिखाती है, अगर कुछ खत्म हो गया तो वो बुरा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचिए, रात खत्म ना हो तो सुबह कैसे आए? शरद ऋतु खत्म ना हो तो वसंत कैसे आए? एक बच्चा बड़ा ना हो तो उसका बचपन खत्म ना होगा, लेकिन क्या वो जीवन भर बच्चा ही रहे? तो फिर हम अंत को शत्रु क्यों मानते हैं? सनातन दर्शन के अनुसार सृष्टि सीधी रेखा की तरह नहीं चलती, बल्कि एक अनंत चक्र की तरह घूमती है। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। जो उत्पन्न हुआ है वो परिवर्तित होगा और जो समाप्त हुआ है वो किसी नए रूप में पुनः प्रकट होगा। यही कारण है कि यहाँ अंत को पूर्ण विराम नहीं, बल्कि अगले चरण का आरंभ माना गया है। समय स्वयं चक्रीय है, दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन। ये सिद्धांत हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय दोनों को एक दिव्य चक्र का हिस्सा बताया गया है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवद गीता में आत्मा की अनश्वरता का उपदेश देते हुए बताते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल बाहरी परिवर्तन है, वास्तविक अस्तित्व शाश्वत है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में आने वाला हर परिवर्तन, हर समाप्ति किसी बड़े संतुलन का हिस्सा है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर वृक्ष बनता है, वैसे ही विनाश भी सृजन की तैयारी है। इसलिए सनातन दर्शन हमें सिखाता है, सृष्टि का नियम भय नहीं बल्कि परिवर्तन है, और हर परिवर्तन के पीछे एक नया प्रारंभ छिपा है। एक किसान था, हर साल उसकी फसल अच्छी होती थी। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, सब कुछ नष्ट हो गया। लोग बोले सब खत्म, लेकिन किसान शांत रहा। उसने कहा, ये अंत नहीं है, ये संकेत है कि मुझे नई विधि अपनानी होगी। उसने खेती का तरीका बदला, नए बीज लगाए, पानी बचाने की तकनीक सीखी। 3 साल बाद वही किसान पूरे क्षेत्र का सबसे सफल किसान बन गया। अगर सूखा ना आता तो क्या वो बदलता? कभी-कभी अंत हमें धक्का देता है जहां हम खुद नहीं जाते। महाभारत का सबसे बड़ा अंत केवल एक युद्ध का समापन नहीं था, बल्कि एक युग के अहंकार, अधर्म और अन्याय का पतन था। कुरुक्षेत्र में जब कौरवों का वंश समाप्त हुआ, तब केवल सैनिक ही नहीं गिरे, एक पूरी मानसिकता गिरी। हस्तिनापुर का वैभव, राजसत्ता का अभिमान और सत्ता के लिए अंधी प्रतिस्पर्धा सब धूल में मिल गए। ये अंत था उस व्यवस्था का जो धर्म से भटक चुकी थी। लेकिन यही विनाश आगे चलकर धर्म की पुनः स्थापना का कारण बना। युद्ध ने परिवारों को तोड़ा, पर सत्य को उजागर किया। यही संदेश हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब उसका अंत अनिवार्य हो जाता है। इसलिए महाभारत का ये सबसे बड़ा अंत वास्तव में एक नए युग की शुरुआत था, जहां न्याय, नीति और धर्म को फिर से स्थापित किया गया। सबसे बड़ा भय जो मनुष्य के भीतर छिपा रहता है वो है मृत्यु का भय। हमें लगता है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, लेकिन भगवद गीता में एक गहरा सत्य बताया गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ ये है कि मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, केवल शरीर का परिवर्तन है। सनातन दृष्टि में आत्मा शाश्वत है, न वो जन्म लेती है न मरती है। यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु वास्तव में एक द्वार है, एक परिवर्तन का क्षण है।
जैसे एक अध्याय समाप्त होता है ताकि अगला अध्याय प्रारंभ हो सके, वैसे ही मृत्यु एक यात्रा का पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो फिर हम डरते किससे हैं? मृत्यु से नहीं, बल्कि अज्ञात से। हमें उस परिवर्तन का भय है जिसे हम समझ नहीं पाते। जब ये समझ आ जाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है, तब भय कम होने लगता है और जीवन का दृष्टिकोण गहरा हो जाता है। जीवन केवल बड़े परिवर्तनों से नहीं बल्कि छोटे छोटे अंतों से भी आगे बढ़ता है। कभी बुरे संबंध का अंत आवश्यक होता है, कभी गलत आदत का, और कभी अपने ही अहंकार का। जब तक पुरानी दीवार नहीं गिरेगी, नई इमारत नहीं बन सकती। जब तक भीतर का भ्रम नहीं टूटेगा, सच्चाई का प्रकाश नहीं आएगा। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अपने पुराने स्वरूप को त्यागता है, वैसे ही हर छोटा अंत विकास की तैयारी है। फिर भी हम इन अंतों से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क परिचित चीजों से चिपकता है, चाहे वे हमें दुखी क्यों न दे रही हों। परिचित दर्द हमें सुरक्षित लगता है, जबकि अपरिचित संभावना हमें अस्थिर करती है। इसलिए हम टूटते हुए रिश्तों, हानिकारक आदतों और झूठे अहंकार को पकड़े रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन असुविधाजनक होता है। लेकिन सच यही है कि हर महान परिवर्तन असुविधा से शुरू होता है। जो अंत आज दर्द दे रहा है, वही कल आपकी शक्ति बन सकता है। जब हम छोटे छोटे अंत को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी जीवन में बड़े प्रारंभ संभव होते हैं। शायद आपका रिश्ता टूटा है, शायद नौकरी चली गई, शायद लोग छोड़कर चले गए, लेकिन पूछिए, क्या ये मुझे किसी बेहतर दिशा में धकेल रहा है? कभी कभी भगवान हमें वहां से हटाते हैं जहां हम खुद नहीं हट पाते। अगर आप शरीर को मैं मानेंगे तो हर परिवर्तन मौत लगेगा। अगर आत्मा को मैं मानेंगे तो हर परिवर्तन विकास लगेगा। हम लहर हैं या समुद्र? लहर टूटती है, समुद्र नहीं। रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना उज्जवल होता है। अंत जितना बड़ा होता है, प्रारंभ उतना महान होता है। जब जीवन में कुछ खत्म हो तो रोइए मत, पूछिए, अब कौन सा नया अध्याय शुरू होने वाला है? याद रखिए, अंत पूर्ण विराम नहीं है, वो अल्प विराम है। वो अगली कहानी का पहला शब्द है। अंत अस्ति प्रारंभ।